बिल्कुल 52 वाट ले रहा है, 52 वाट जिसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं हनीफ टीवी 1। दोस्तों, बहुत सारे टाइम से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एसी डीसी फैन के ऊपर वीडियो बना लें, तो आज फाइनली मेरे पास एसी डीसी फैन आया हुआ है जो कि जीएफसी कंपनी का है। और मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं, लेकिन जीएफसी एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा ब्रांड है। तो इस वीडियो में मैं पूरा रिव्यू करूंगा कि क्या आपको एसी डीसी फैन खरीदना चाहिए या नहीं। क्या चाहे किसी भी कंपनी का हो, हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा इस एसी डीसी फैन से, क्योंकि जितने भी कंपनीज होती है इसकी क्वालिटीज में जो है थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी प्रोसेस जो है वो सारा लगभग सेम ही होता है। तो आपको इस वीडियो से ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। वैसे अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके पास नॉर्मल पंखे लगे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं हटा के इसकी जगह पे एसी डीसी फैन लगाऊं तो क्या उसका हमें फायदा होगा या नहीं, तो आज इस वीडियो में हम इसका पूरा रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये एक आम पंखे से जो है हम अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो आपको भी तसल्ली हो जाएगा और मैं भी पहली बार इसको खोल के देखूंगा तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा एसी डीसी फैन है इसका साइज जो है 56 इंच है और ये 52 वाट इसके ऊपर शो किया है। इसका हम वाट चेक करेंगे कि ये वाकई 52 वाट है। और यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है मॉडल रावी, तो ये रावी मॉडल है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से खोल के देख लेते हैं। ये इसमें एक ऊपर वाला ग्लास है और यहाँ पे ये एक रिमोट है और ये हमारा पंखा आ गया। और एक बात याद रखना कि एसी डीसी पंखे के साथ डिमर जो है वो नहीं लगाया जाता, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एसी डीसी पंखे के साथ डिमर जो है तो इसमें अंदर एसी डीसी किट लगा होता है, जो सर्किट लगा होता है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो तारे इसमें बाहर किए हुए हैं, इसके ऊपर सोलर का निशान लगाया हुआ है। ये इसके डीसी तार है, प्लस और माइनस ये आपने सोलर के साथ लगाने हैं। और यहाँ पे इसमें दो तारे और लगी हुई है, इसके ऊपर ये स्टेकर लगा हुआ है 220 वोल्ट एसी और इसके ऊपर ये खंबे का निशान भी बनाया गया है। तो ये एसी तार है और ये दोनों डीसी तार है। और इसमें यहाँ पे ये रिमोट कंट्रोल के लिए एक सेंसर दिया गया है। और यहाँ पे इसमें जो डायग्राम दिया गया है ये एसी 220 से 240 वोल्ट तक ऑपरेट होता है और करंट जो है एम्पियर 0.32 एम्पियर लेता है और पावर 50 वाट है। स्पीड इसका 350 आरपीएम है एसी पे। और डीसी पे जो है इसका वोल्टेज 12 है और करंट जो है ये 3.5 एम्पियर डीसी लेता है और पावर ये 45 वाट लेता है और साथ में जो है स्पीड इसका 325 आरपीएम है। तो एसी पे 350 है, 25 नंबर इसमें कम है डीसी पे। चलिए मैं इसका फिटिंग कर लेता हूँ, फिर देखेंगे कि इसका हवा कैसा है। तो अभी जो है मैं इसका ये पर खोल लेता हूँ और पर देखते हैं। तो पर में यहाँ पे हमें एक रॉड मिलता है, एक आदत, और ये जो है इसके पर है। चलिए मैं इसके साथ जल्दी जल्दी ये पर लगा देता हूँ। इसमें यहाँ पे जो रबड़ दिया गया होता है ये आपने पर की निचले वाले साइड पे रखना है और इसके ऊपर फिर आपने फिर पर रखना है और फिर इसके साथ जो वार्शल है ये वार्शल इसके साथ आपने इस तरह करके और इसके ऊपर पेच सेट करना है। इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से टेट करने हैं ताकि इसका पर जो है कहीं आपसे नीचे न गिरे। तो चलिए अब मैं इससे जो है तारे कनेक्ट कर लेता हूँ। तारे लगाने से पहले जो है आपने यहाँ पे इधर से इस तरह गुजार लेने हैं और ये फिर उसके बाद जो है आपने ये वाला रॉड जो है इस तरह टाइट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे हमारा ये जो 110-76 का मोटा तार है इसको मैंने सोलर वाले के साथ लगा देना है। तो ये हमारा सोलर वाला तार है जिसके ऊपर ये सोलर का निशान बना हुआ है। तो इसके प्लस के साथ में लगा लेता हूँ। प्लस और माइनस का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप गलत लगाओ और उसी टाइम आपका किट जो है इसका जल जाए, क्योंकि इस पंखे में जो है मेन चीज़ इसका किट है और ज़्यादातर इसमें किटों का मसला आता है और किट इसके जलते रहते हैं। अभी मैं माइनस लगा लेता हूँ। डीसी वाला तार जो है ये हमारा लग गया और अब जो है इसी तरह मैं एसी वाला तार लगा लेता हूँ। तो ये 40-76 का प्योर कॉपर का तार है, इसका गेज भी काफ़ी मोटा है। तो सिंपल सा कनेक्शन है। इधर भी दो तारे लगानी है, जिस तरह एसी में डीसी में लगाए, जिस तरह डीसी में लगाए उसी तरह एसी में भी दो तारे लगा देनी है और इसको ऊपर अच्छी तरह से टेप करना है। तो कनेक्शन हमारा जो है हो गया है। अब हमने ये ऊपर वाला ग्लास इसके ऊपर इस तरह नीचे करना है और यहाँ पे इसमें ये जो सेंसर है इसको आपने इस सुराख में निकाल लेना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से सेंसर को बाहर निकालें।
तो यहाँ पे इसमें एक लॉक होता है, इस तरह पिन होता है, तो वो पिन इसमें नहीं है। तो उसके बाद दूसरा लॉक ये वाला पेच होता है, इसको आपने फुल टाइट कर देना है। इसके जरिए आपका ये वाला जो पाइप है ये इसको पकड़ लेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पाइप इसने पकड़ लिया है। और अब जो है हम इसको ये ऊपर वाला क्लिप लगा लेते हैं और इसको ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें दोनों क्लिप लगे हुए हैं साइड वाले, तो इसको भी सिंपल सा इस तरह कर लेना है। और ये पेच है ये इसमें लगा देना है और इसको फिर प्लास से जो है अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद ये वाला क्लिप फिर इस नट के अंदर डाल देना है और इसको फिर उसी तरह टेढ़ा कर देना है। तो ये हमारा इसका फिटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर इसको डे के साथ लगा के टांग के और फिर इसका टेस्टिंग कर लेते हैं पूरी तरह से। तो इसके साथ मैंने ऊपर वाला ग्लास नहीं लगाया क्योंकि इसको मैंने अर्जी इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैंने अर्जी इंस्टॉल करना है, इसलिए मैंने इसके साथ ऊपर वाला प्लेट जो है अभी नहीं लगाया है और इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों पंखे का तार मैंने उधर से इस तरह लेके गया है, वहां से फिर नीचे लेके आया हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका AC DC कनेक्शन दोनों चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट बैटरी है और ये AC का कनेक्शन है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे शू लगाया हुआ है AC तार के साथ और DC तार ये है। तो इसको मैं बैटरी और बिजली के साथ दोनों के साथ एक साथ लगा के चेक करूंगा कि ये पहले किस चीज़ पे ऑन होता है। तो ये ट्राई भी हमने करनी है कि अगर बिजली हो तो उस वक्त बिजली पे चल रहा है या बैटरी पे या सोलर पे। क्योंकि बैटरी का मकसद हमारा सोलर ही है, क्योंकि इस वक्त जो है सोलर के तारों के साथ मैं बैटरी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो बैटरी और सोलर का कनेक्शन एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं इस मीटर में जो है ये शू लगा देता हूँ और बिजली में मैंने लगाया तो आप लोगों ने साउंड सुन लिया होगा। तो बिजली में यहाँ पे ये 0.2 वाट शो कर रहा है जो कि इस वक्त बंद है। और अब इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे बैटरी के तारे भी लगा देता हूँ। तो ये बैटरी का माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये प्लस भी मैंने लगा लिया। और अब जो है मैं पंखे को रिमोट से ऑन करता हूँ। ये इसका रिमोट है। तो इसका रिमोट में ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ये 1 नंबर स्पीड है, ये सेकंड, और ये इस तरह थर्ड, इस तरह 4 नंबर, ये 5 नंबर। और इसके यहाँ पे एक स्मार्ट बटन है, ये टाइम है 2 घंटे के लिए ऑन रखना, 4 घंटे के लिए और 8 घंटे के लिए। जब आप इसको दबाओगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये ऑन ऑफ बटन पे ऑन नहीं होता, इस पे खाली रेड बटन पे सिर्फ ऑफ होता है और ऑन करने के लिए आपने 1 का बटन दबाना होगा। तो अभी मैंने 1 का बटन दबाया तो पंखा जो है वो हमारा ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वाट है वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, 30 वाट हो गया है। तो बिल्कुल ये 52 वाट पे पहुंच गया है और पंखे के ऊपर 52 वाट लिखा था। तो देखते हैं कि इससे आगे कितना जाता है। तो बिल्कुल कंपनी का दावा बिल्कुल ठीक था, उसने 52 वाट बोला था और यहाँ पे ये 53 वाट तक चला गया है और वापस 52 पे आ गया है। तो 52 53 जो है इसमें 19-20 का जो है हर मीटर में फर्क होता है। अब मैं दूसरे नंबर पे इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये बिजली के साथ कनेक्ट है और बैटरी के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये बैटरी पे नहीं चल रहा और बिजली पे चल रहा है। जिस टाइम वापडा में कनेक्ट हो तो ये फिर ये बैटरी या सोलर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब मैं इसको दूसरे स्पीड पे कर लेता हूँ। तो दूसरे स्पीड पे ये 30 वाट ले रहा है। अब मैं इसको तीसरे स्पीड पे कर लेता हूँ। तीसरे स्पीड पे जो है 23 वाट ले रहा है। अब मैं इसको चौथे स्पीड पे कर रहा हूँ। तो चौथे स्पीड पे 18 वाट LED के बराबर जो है ये लोड लेता है। अब मैं 5वें पे कर लेता हूँ। 5वें स्पीड पे जो है ये 11 वाट लेता है और इसका स्पीड भी आप लोग देख लें तो थोड़ा सा बेहतर है। जिस घर में AC लगा हो तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है ये वाला स्पीड। तो इस स्पीड से जो है ये 11 वाट लेता है। तो चलिए अब शिफ्ट होते हैं हम बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसका शू उतार लेता हूँ और देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक बैटरी पे शिफ्ट होता है या नहीं। तो 5वें नंबर पे बैटरी पे शिफ्ट हो गया है ऑटोमेटिक। तो 1 एम्पियर ले रहा है 5वें नंबर पे DC से, यानी सोलर से। और इस पे जो है इसका स्पीड जो है काफ़ी कम है
और इसके साथ साथ जो है हम बैटरी का वोल्टेज भी चेक करते हैं कि बैटरी का वोल्टेज जो है कितना है। बैटरी हमारा 12.1 वोल्ट है इस वक्त और 1 एम्पियर ये ले रहा है। चलिए मैं इसको 1 नंबर पे सबसे हाई स्पीड पे कर लेता हूँ। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप लोगों के सामने है। और जो चीज़ें इसके ऊपर मेंशन किया था सारी चीज़ें उसी तरह काम करता है। 52 वाट इसका एसी करंट है और डीसी 3.3 एम्पियर जो है ये ले रहा है। अगर आप इसको 14 वोल्ट दोगे तो 3.6 एम्पियर तक जो है ये जाएगा। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और अगर कोई भी एसी डीसी पेन खरीदना चाहते हैं तो बिना डर के कोई अच्छी ब्रांड का एसी डीसी पेन खरीदे और इसको इस्तेमाल करें और अपने बिल में काफ़ी कमी लाए। वैसे नॉर्मल पेन जो है 100 से लेके 200 वाट तक जो है मुख्तलिफ कैटेगरी में होती है और ये 3 पंखे आप उसके 1 पंखे के बराबर के लोड में चला सकते हैं। तो काफ़ी फायदा है इसमें, लेकिन आपने इसमें 2 ख्याल करने हैं। एक ख्याल ये रखना है कि जब आपने इसके सोलर तार लगानी है तो आपने एसी डीसी आपने प्लस माइनस उल्टा नहीं लगाना। और दूसरा ख्याल आपने ये करना है कि आपने जब अपने फिटिंग में इसको इंस्टॉल करना है तो आपने इससे आगे डिमर नहीं लगाना, डिमर आपने हटा देना है। तो तब जाके आपका ये पंखा सेफ रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।